Hello, dear students. Good morning. Hope you all are fit and fine at your home. So before we start today's work, let's take the pledge. I command to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues for COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in a public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. हेलो डियर स्टूडेंट बच्चों, आज हम प्रिपरेटरी असाइनमेंट्स की रिवीजन करेंगे। ओके, तो आप सभी ने व्याकरण का फर्स्ट पार्ट, हमारी भाषा का फर्स्ट पार्ट हम रिवीजन करेंगे, जो है हमारी भाषा। फर्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर के सामने टिक का चिन्ह लगाएं। ठीक है, तो इसमें जो सही है उसके सामने में टिक का चिन्ह लगाना है। हमारी राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, पंजाबी या अंग्रेजी। तो हमारी राष्ट्रभाषा कौन है? हिंदी। तो आपने हिंदी पे टिक लगाना है। उसके बाद टेलीफोन पर बात करना। टेलीफोन पर बात करना कौन सी भाषा है? लिखित भाषा, मौखिक भाषा या कोई भाषा नहीं। कौन सी भाषा टेलीफोन पर मुंह से बोलते हैं तो वो कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। तो आपने मौखिक भाषा पे टिक करनी है। हिंदी भाषा की लिपि है रोमन, देवनागरिक या फारसी। तो कौन सी है? देवनागरिक। देश में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है, जो देश में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है वो कौन सी भाषा है? पंजाबी भाषा, गुजराती भाषा या हिंदी भाषा। तो सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है, तो अपनी हिंदी भाषा पे टिक करनी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, बताइए इन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या है? भाषा। ठीक है, तो हमारे विचारों का आदान प्रदान का माध्यम क्या है? भाषा। किसी भाषा के लिखने की विधि, अगर किसी भाषा को लिखते हैं तो उसे लिखने की विधि कौन सी है? लिपि। मुख से बोली जाने वाली भाषा, मुख से बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मौखिक भाषा। समाचार पत्र में पढ़ी जाने वाली भाषा, जो हम समाचार पत्र में पढ़ते हैं वो कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी। उर्दू भाषा की लिपि फारसी। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। इसके बाद असम, उचित मिलान कीजिए। असम का असमिया, पंजाब का पंजाबी, तमिलनाडु का तमिल, ओडिशा का उड़िया। ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं फर्स्ट चैप्टर के। ये भी बच्चों आपने रिवीजन करनी है, जो एग्ज़ाम में आएंगे। और कि आप सभी को समझ आए बच्चों, आपने इसे अच्छे से रिवीजन करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन, भाषा किसे कहते हैं? अपनी बात को कहने और दूसरों की बात को समझने का माध्यम भाषा है। जब हम अपनी बात को कहते हैं और दूसरा उसे सुनता है या दूसरे की बात हम समझते हैं तो वह कौन सा उसका माध्यम क्या है? भाषा है। ठीक है, भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के 2 रूप हैं। फर्स्ट मौखिक भाषा, सेकंड लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह होती है जो हम मुंह के द्वारा बोल के प्रकट करते हैं। लिखित भाषा वह होती है जिसे हम लिख कर प्रकट करते हैं। आगे थर्ड क्वेश्चन, हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? जो हिंदी भाषा है वह कौन सी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। आगे फिफ्थ क्वेश्चन, लिपि से क्या तात्पर्य है? लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। ठीक है बच्चों, जैसे हम भाषा लिखते हैं, कोई भी भाषा लिखते हैं, उन भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। ठीक है, तो इसका भाषा के लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। आगे सिक्स्थ क्वेश्चन, मौखिक भाषा की परिभाषा दीजिए। मौखिक भाषा क्या होती है? मैंने पहले ही बताया है कि मुख से बोले जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जो मुंह के द्वारा हम बोलते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे मौखिक भाषा कैसे? जैसे वार्तालाप करना, दूरदर्शन, भाषण सुनना,
कि जब हम अगर बोल रहे होता है, दूसरा सुन रहा होता है, तो वह मौखिक भाषा का रूप है। होप डियर स्टूडेंट्स कि आप सभी को ये समझ आ चुका होगा इस लेसन के लिए। तो बच्चों ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आपने इसकी अच्छे से रिवीजन करनी है। ओके, तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।